हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है मंगलवार और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो वही 5 बजे उठी हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाना, पानी पीना, ब्रश वगैरह सब कर लिया है मैंने। तो पूरा काम जो है सुबह वाला जो एकदम अर्ली मॉर्निंग होता है वो सब कंप्लीट करके उसके बाद ऊपर आ गई हूँ टहलने। और गर्मी ना मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि क्या ही बताऊँ। कल हल्की सी बारिश हो गई थी शाम को, मतलब 10 से 15 मिनट सिर्फ बारिश हुई, उसके बाद इतनी ज़्यादा उमस होने लगी ना। सुबह का टाइम है लेकिन गर्मी ना एकदम मतलब सुबह से ही है हो रही है। और अभी भी ना जैसे बादल जैसा मौसम है, धूप नहीं निकल रही है, धूप थोड़ा सा लेट ही निकला लेकिन उमस खूब हो रही है, बिल्कुल भी मौसम ठंडा नहीं है। तो जब तक बारिश होगी नहीं अच्छे से तब तक जो है ये गर्मी जाने वाली नहीं है। तो बस वही 10 से 15 मिनट जो है मैंने टहला। उसके बाद इधर देखा तो पानी भी, इधर मैं तो थी ही नहीं और आई जो है संडे को, तो फिर कल सोमवार को भी मैं ऊपर नहीं आई थी, नीचे का ही काम करने में लग गई, जो है ऊपर नहीं देख पाई। तो दोनों में कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ दाना भी नहीं था और इसमें पानी भी नहीं था। तो पहले तो पानी दोनों जो है कटोरे को अच्छे से धो के पानी भर दिया है, खाने के लिए जो है बाद में रख दूँगी। अभी नीचे आ गई हूँ। तो ये कपड़े ना मैंने कल शाम को धुले थे, सुबह तो घर की साफ़ सफाई करने में ही टाइम काफ़ी हो गया, कपड़े सुबह नहीं धो पाई, शाम को धुला मैंने। और सुबह शाम को ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया, वही बारिश हुई तो फिर धूप नहीं थी, इस वजह से कपड़े सूखे नहीं, तो अंदर रख दिया था, अभी डाल दिया है बाहर। और ये मैट वगैरह भी सुबह सुबह ही निकाल दिया कि इसको भी धो देती हूँ। तो आज तन्मय को जाना नहीं है तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, चाय रख दिया है मैंने मतलब किचन में, वो धीरे धीरे पकेगा, तब तक सोचा कि ये मैट धो के डाल देती हूँ। और जब मतलब दोपहर में झाड़ू पोछा, मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी तब तक ये जो है सूख जाएगा। धूप हो भी जाता है ना तो इधर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुबह के टाइम सही रहता है, जितना काम निपटा लिया जाए उतना सही रहता है। तो कल मैंने किचन का और एक जो है अपने रूम में रखती हूँ बैठने के लिए, तो वो दोनों धुल दिया था, बाकी ये सारे रह गए थे। और बहुत ज़्यादा धूल इसमें भी भर गया था, कल ही मुझे मतलब कल भी मैं सोच रही थी कि मुझे धो देना चाहिए था, तो बस सुबह सुबह ही धो दिया। तो वो सारे काम निपटाने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में। तो ये रात के बर्तन वगैरह जो हैं सबसे पहले इनको जो है अरेंज कर दे रही हूँ। चाय रखा हुआ है, चाय हो रहा है। तो तन्मय को जाना होता है ना तो फिर मुझे थोड़ी सी सुबह जो है जल्दबाजी रहती है, टाइम कम मिलता है। और आज मैंने नहाया नहीं, मतलब अभी तो आई हूँ ना तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है सुबह नहाने वगैरह का, अभी नहीं हो पा रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि सुबह नहा के मतलब पूजा तो नहीं कर पाती हूँ, नहाना तो किसी तरह हो जाएगा लेकिन पूजा नहीं हो पाएगा, पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है ना कि नहाया बेनहाया जैसे लगता है बराबर ही है। और नहा के तुरंत पूजा वगैरह कर लो, उसके बाद काम सारे करो ना तो सही रहता है। और बीच में ये गैप ना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, लेकिन मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वही कि सुबह सारे काम भी मुझे जल्दी करने होते हैं और फिर सारा काम निपटाने के बाद अगर मैं नहा धो के पूजा पाठ करूं तो फिर पूजा में लेट हो जाता है, यही सब दिक्कत आती है। तो खैर आज तो नहीं नहाया है, देखूंगी आगे जैसा मतलब जैसे मैनेज कर पाऊंगी वैसे करूंगी। तो बस इधर दाल भी रख दिया है और इधर चाय हो गई है, तो पहले चल रही हूँ चाय पी ले रही हूँ बैठ के आराम से। वही है कि चाय आजकल किचन में या इस तरह से नहीं पीने का मन होता है, ये होता है कि जाके रूम में आराम से बैठ के पिया जाए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि चाय वगैरह पीना भी मुश्किल हो गया है। मगर सुबह की जो आदत है ना, चाय चाहिए तो चाहिए, सुबह तो चाहिए ही, शाम को भले ही स्किप हो जाता है मगर सुबह तो चाहिए ही होता है। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद सब्जी कट की मैंने, और आज सब्जी बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च और ढेर सारा इसमें प्याज और टमाटर भी डाला हुआ है। तो ये इनके टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा और हम लोगों को खाने के लिए भी, मतलब खाना और टिफ़िन दोनों आज एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ।
तो सब्ज़ी बनाने के बाद आटा वगैरह लगाया और अभी थोड़ा सा टाइम था तो आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो यहाँ पे भी देखिए कितना सारा कुछ फैला हुआ है। कल का जो बेडशीट वगैरह धुला था वो भी अच्छे से सूखा नहीं है। तो अभी तक धूप अच्छे से नहीं निकली थी ना, तो इसको मैंने बाहर नहीं डाला था कि देख लूँ कहीं बारिश ना होना स्टार्ट हो जाए, तो इसको अंदर ही रखा था। लेकिन अब धूप हो रही है तो इसे डाल दूँगी। और इधर जो कपड़े हैं इन्होंने साफ़ किए थे। एक तो मेरा जो मैं मतलब धो के गई थी उसी दिन का है, और बाकी ये तन्मय के और इनके कपड़े हैं तो ये इन्होंने संडे को धुला था, तो ये सब भी इसी में पड़े हुए हैं। तो अभी तक कल तो मैं उसी उधर की ही सफाई में लग गई थी, इधर आना नहीं हो पाया तो इधर का रह गया। तो अभी जो है टाइम मिला, और सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा भी रहता है इसमें, नहीं तो 10 बजे के बाद इस रूम में आना मुश्किल हो जाता है। तो सोचा कपड़े वगैरह मोड़ लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी तो फिर रोटी बनाऊंगी। तो अभी समेट नहीं रही हूँ, सिर्फ कपड़े मोड़े हैं मैंने। फिर इनके जाने का टाइम हो गया तो चली गई रोटी बनाने। तो बस रोटी बनाया और इनका जो है टिफ़िन पैक किया, इनको खाना दिया, और सारी ही रोटियां मतलब साथ में ही बना के रख ली कि कम से कम चलो मतलब गैस पे जो बनाने का काम है वो ख़त्म हो गया। और तन्मय का आज कोई नाश्ता वगैरह भी नहीं, तो वही है मूड उसका रहता है, जब कुछ भी खाने का मन करता है तो बना देती हूँ, नहीं खाने का मन करता है तो वही दूध पी लेता है, ड्राई फ्रूट्स ले लेता है, तो उससे भी काम हो जाता है। तो उसके मन के ऊपर है, किसी दिन खाएगा किसी दिन नहीं खाएगा। तो बस रोटी बनाने के बाद ना फिर से तुरंत इसी रूम में आ गई कि इस रूम का काम ख़त्म कर लेती हूँ। अभी किचन वगैरह क्लीन नहीं किया है, तो बस जो कपड़े वगैरह प्रेस करने वाले थे उनको भी रख दिया है, वो जाएंगे प्रेस करने के लिए। अभी तो घर पे मैं करूँगी नहीं, या फिर देखती हूँ अगर ये लोग नहीं ले जाते हैं और रह जाता है और मेरे पास टाइम अगर रहेगा तो फिर कर दूँगी, नहीं तो है कि नहीं एक बार जो है भिजवा दूँ, उसके बाद फिर अगली बारी से मैं करूँगी। यहाँ पे एक जो है ना ये तकिए का कवर थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो उसको निकाल दिया है। बेडशीट वगैरह और इधर वाला जो ये तकिया है वो दोनों साफ़ है। बस एक जो ये लगाते हैं ना तो तेल वगैरह रखते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं, तो वही लगा हुआ था, थोड़ा सा मुझे गंदा दिख रहा था तो उसको निकाल दिया है कि उसको साफ़ कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा तेल जो लगा होता है ना तकिए के कवर में, तो वो मशीन वगैरह में छूटता साफ़ नहीं होता अच्छे से, तो फिर मैं क्या करती हूँ उसको भिगा के छोड़ देती हूँ पूरे दिन के लिए। उसके बाद शाम के टाइम या मतलब 2-3 घंटे भीगा हुआ है तो फिर उसके बाद जो है अच्छे से दोबारा से सर्फ वगैरह डाल के फिर साफ़ करती हूँ। तो बस इस रूम में झाड़ू भी लगा दिया है और अभी आ गई हूँ किचन में, तो वहाँ का काम मतलब ख़त्म हो गया है। किचन भी समेट दिया था मैंने, सिर्फ साफ़ करना ही बाकी था। रोटी बनाने के बाद ना जैसे थोड़ा देर इनके जाने के बाद थोड़ी देर वेट किया कि ये मतलब कुछ देर हो जाए तो उसके बाद साफ़ सफाई में लगूं। तो तब तक जो है किचन का बहुत सारा काम रहता है, ऐसा नहीं है मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद ना समेटने में भी, किचन साफ़ करने में कम समय लगता है लेकिन समेटने में ज़्यादा समय लगता है। चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, क्या कैसे रखना है, कुछ चीज़ें फ्रिज की रहती हैं, दूध वगैरह है उबालना है, ये सब बहुत सारे काम छोटे छोटे ना किचन के बहुत सारे काम होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती है, और उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। पूरे घर की सफाई हम कर लेते हैं और उतना टाइम जो है मतलब एक किचन को साफ़ करने में लग जाता है। तो गैस और स्टोव और प्लेटफॉर्म वगैरह पोंछने के बाद इधर ये जो है रैक, इसको भी पोंछ दे रही हूँ। तो आने के बाद कल तो सिर्फ यही प्लेटफॉर्म गैस स्टोव यही सब पोंछा था, इसको नहीं पोंछा। तो वही है, धीरे धीरे होता रहेगा, एक एक दिन एक एक चीज़ ऐसे होता रहेगा ना। तो ये तो रूटीन में ही रहता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं 10 दिन के बाद आई हूँ तो ही कर रही हूँ। आप लोग देखते ही हैं कि रूटीन में मैं करती ही रहती हूँ, 2 दिन 4 दिन ऐसे ही नंबर आता रहता है, मतलब हफ्ते दिन में सारी चीज़ों का नंबर एक एक बार आ जाता है। तो इस तरह से चीज़ें ना हमेशा साफ़ रहती हैं, और किचन भी मेरा हमेशा मतलब साफ़ रहता है। डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस वही साल में मतलब एक बार दीपावली के टाइम हमारे यहाँ जैसे एक है ना कि दीपावली के टाइम नहीं साफ़ करना ही है किचन, और एक रामनवमी पे किचन को साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो वही 2 टाइम मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ।
पूरे किचन को एक साथ साफ़ करती हूँ। बाकी ऐसे रूटीन में ही एक एक चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ। तो बस किचन को साफ़ करने के बाद जो है पूरे रूम में झाड़ू पोछा सब कुछ लगा लिया है। लास्ट में यहाँ पे जो है ये बेसिन साफ़ कर दे रही हूँ। तो ये भी कल मैंने नहीं धुला था, तो आज वही साफ़ ही था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। तो आज लेकिन फिर अपने हाथ से जो है साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ का मिरर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा है। टॉवल वगैरह मैंने मशीन में डाल दिए हैं साफ़ होने के लिए। तो इसी के साथ जो है सुबह के सारे काम जो है ख़त्म हो रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी तक ना देख रहे हैं आप लोग कि इतना पसीने से मैं ना तरबतर हो गई हूँ। अब ये हो रहा था कि कब जाके जल्दी से जो है नहा लूँ। और इस टाइम पे ऐसा हो रहा है ना कि दिन में दो बार तो नहाना हो ही रहा है, लेकिन एक आध बार एक्स्ट्रा ही हो जाता है। मन करता है कि एक आध बार और नहा लिया जाए। काम करने के बाद ना तुरंत जो है एकदम पसीना पसीना हो जा रहा है। तो बस नहाने चली गई थी और नहाने के बाद यहाँ पे पूजा रूम की सफाई कर ली है। तो कल मैंने पूजा भी मतलब वही दिया अगरबत्ती सिर्फ दिखा दिया था, सफाई वगैरह नहीं की थी। कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे 1-1:30 बज गए। तो फिर ये होता है ना कि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है जब, और थकान जब हो जाती है ना तो फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है, काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे ही सिर्फ दिया बत्ती करके ना मैंने छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा कुछ सफाई वगैरह नहीं की। तो आज बर्तन जो है कल मैंने शाम को फिर वही शाम के दिया बत्ती के टाइम सारे बर्तन निकाले, बर्तन सारे धुल दिए थे कि आज बस रूम को साफ़ करना रहेगा और फिर पूजा करना रहेगा। तो वही डस्टिंग थोड़ी बहुत की, झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद अभी कर ले रही हूँ पूजा। अभी ये शाम का टाइम है, करीब 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। तो आ गई हूँ ना, चाय वगैरह हो गया है। उसके बाद पौधों को निकाल रही हूँ। तो अब ना एक एक दो दो पौधों को सोच रही हूँ कि धीरे धीरे जो है इनकी कटाई छटाई और गुड़ाई वगैरह करती रहूँ। वैसे मतलब बारिश के बाद ही एक आध बारिश अच्छी सी हो जाती है तभी जो है करना चाहिए। लेकिन इतने ज़्यादा झुलस गए हैं ना कि अब देखा नहीं जा रहा था। और इतने महंगे महंगे पौधे हैं ना, मतलब ये हो रहा था ना कि इतना महंगा महंगा पौधा खरीद के आया और कई सालों से, मतलब 2-3 सालों से ये ऐसे ही था। मतलब नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी में भी मतलब ये सरवाइव कर जा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सारे पौधे झुलस गए और मैं इतनी ज़्यादा पछता रही हूँ ना कि इसको अंदर रख देना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ इंडोर प्लांट्स भी मैंने इधर ही रख दिए, कोने पे रखा था कि इधर बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगती है और दोनों टाइम पानी दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, सारी पत्तियाँ झुलस गई हैं और कुछ पौधे तो लग रहा है कि बिल्कुल ही मर ही जाएंगे, मुश्किल है उनका मतलब कि फिर से ग्रो कर पाएंगे। तो वही एक रबर प्लांट है और एक मनी प्लांट, ये फिलोडेंड्रोन इसको बोला जाता है। तो ये पौधा भी बहुत ही मतलब देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत महंगा मिलता है। और इसको ना मैं जो है 3-4 साल पहले मेघालय में गई थी, तब वहाँ से मैं लेके आई थी और तब से ये पौधा चल रहा था बहुत ही अच्छे से। लेकिन इस बार की गर्मी ने इसकी हालत ख़राब कर दी है। तो खैर मैंने जो है निकाल के गुड़ाई वगैरह कर दी, सारी ख़राब पत्तियों को हटा दिया है कि बारिश होगी तो अभी भी अगर बारिश हो जाएगी अच्छे से ना और थोड़ा सा इसको धूप कम मिलेगा तो चल जाएंगे। तो इसमें कुछ पत्तियां हैं, रबर प्लांट में भी है और एक इधर जो तीसरे नंबर पे ले आई हूँ इसमें तो कुछ भी, एक भी पत्ती इसकी सही नहीं थी, सारा निकाल दिया। अब देखते हैं ग्रो होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हैंगिंग बास्केट के भी सारे पौधे ख़राब हो गए हैं तो वो भी मैं ले आई हूँ। तो धीरे धीरे ना अब जैसे रोज़ सोच रही हूँ शाम के टाइम आधा घंटा 1 घंटा का समय निकाल के करती जाऊं, क्योंकि इकट्ठे तो नहीं हो पाएगा और संडे के दिन ये रहेंगे तो कुछ ज़्यादा होगा। बाकी मैं धीरे धीरे इसी तरह से करूँगी तो ये सब भी काम हो जाएगा। तो कुछ मैंने लगाए भी हैं, यहाँ पे कटिंग भी लगा दी है
इसमें पानी डाल के रख दे रही हूँ। वैसे शाम को ना, रात को मतलब बारिश अच्छी खासी हो गई, 1 आध 2 घंटे बारिश, मतलब रात को नहीं, अगली सुबह बारिश जो है हुई। तो बस पौधों का काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो अभी शाम का दिया बत्ती करने का में टाइम था थोड़ा सा, तो ये बास्केट भी धो दे रही हूँ। ये भी पड़ा हुआ था, कल भी नहीं धो पाई, सुबह भी नहीं हो पाया। तो इस टाइम पे ये खाली रहता है, मतलब बर्तन वगैरह नहीं रहते हैं, तो इस समय धोना सही रहता है। तो बस इसको भी धो के रख दे रही हूँ। उसके बाद चलूँगी तो फिर दिया बत्ती और शाम का मतलब रात का खाना वगैरह का काम होगा। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।